Dear students, this video is aimed at interacting with you all. In this video, we will talk about how you should prepare for the examinations and how you should attempt the examination. तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं कोटेशन से कि इस धरती के इतिहास में किसी ने भी इतिहास कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं रचा होगा. Nobody would have created a history in the history of this earth in a very comfortable situation. People had tough times. बात करते हैं एक छोटे से बच्चे की. बच्चा छोटा था, स्कूल गया, स्कूल में फेल हुआ, टीचर ने कहा मंद बुद्धि है. कॉलेज गया, कॉलेज में भी फेल हुआ, टीचर ने कहा मंद बुद्धि है. कॉलेज से बाहर निकला, एक्सपेरिमेंट्स करने लगा, 10 बार एक्सपेरिमेंट्स किए, 10 बार फेल हुआ, सबने कहा मंद बुद्धि है. 20 बार एक्सपेरिमेंट्स किए, 20 बार फेल हुआ, 30 बार एक्सपेरिमेंट्स किए, 30 बार फेल हुआ, 40 बार एक्सपेरिमेंट्स किए, 40 बार फेल हुआ, 50 बार एक्सपेरिमेंट्स किए, 50 बार फेल हुआ, सबने कहा मंद बुद्धि है. 60 बार एक्सपेरिमेंट्स किए, फेल हुआ, 70 बार एक्सपेरिमेंट्स किए, फेल हुआ, पर हार नहीं मानी. 80 बार एक्सपेरिमेंट्स किए, 90 बार एक्सपेरिमेंट्स किए, फाइनली 99 टाइम्स एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद 100वीं बार फेल हुआ. 200 बार एक्सपेरिमेंट्स किए, 200 बार फेल हुआ. 300 बार एक्सपेरिमेंट्स किए, 300 बार फेल हुआ, पर हार नहीं मानी. 400 बार एक्सपेरिमेंट्स किए, 500 बार एक्सपेरिमेंट्स किए, 600 बार एक्सपेरिमेंट्स किए, 800 बार एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड फाइनली 999 बार एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद 1000वीं बार फेल हुआ, पर हार नहीं मानी. 2000 बार एक्सपेरिमेंट्स किए, 2000 बार फेल हुआ. 4000 बार एक्सपेरिमेंट्स किए, 4000 बार फेल हुआ, 8000 बार फेल हुआ, एंड फाइनली 9999 बार एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फाइनली 10,000वीं बार उन्होंने वो बल्ब बनाया जिसके नीचे आज हम और आप बैठे हैं. एंड हिज नेम वाज थॉमस एल्वा एडिसन. रिपोर्टर ने पूछा, सर बड़ी क्षमता है आप में फेल होने की, इतनी क्षमता फेल होने की आप में आई कहां से? एंड ही वाज लाइक, फेल? आई हैव नेवर फेल्ड इवन अ सिंगल टाइम इन माय लाइफ. अच्छा वो 9999, वो 9999 तो मैं ये तरीके सीख गया कि बल्ब कैसे नहीं बनना है. वो 9999 मैंने ये तरीके सीख लिए कि बल्ब को कैसे नहीं बनाना है. तो दोस्तों, व्हाट वाज द लर्निंग? कि मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं. बट इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपने हारते ही रहना है या हारोगे तो भी अच्छी बात है. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. बट इट इज एम्ड एट लर्निंग दिस थिंग कि अगर हम हार भी गए तो हमें क्विट नहीं करना है. वी शुड नेवर क्विट, वी शुड कंटिन्यू मेकिंग एफर्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ आवर गोल. दोस्तों, my name is C. Rishabh Sabu. I am the chairman of Bathinda branch of NIRC. I got All India rank 30 in CA final examinations, got 100% marks in CA FM and IPCC subjects, accountancy subjects in IPCC. I got 7th rank in CA CPT examinations. दोस्तों, we all make New Year resolutions, and in this year also many of you would have made many New Year resolutions. But it is a fact that 95% of the resolution get broken by 15th of January. I don't say that you should make many New Year resolutions, but you should make only one resolution and be firm to it. Believe me, even a single resolution can bring revolution. A single resolution can bring revolution, but only when if you are firm to that resolution. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज गर्मी लग रही है, आज मूड नहीं है, आज बीमार है तो आज ये काम नहीं करेंगे. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. अगर आपने कोई रेजोल्यूशन बनाया है तो आपको उस पर फर्म रहना है. यू शुड कीप ऑन वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ दैट रेजोल्यूशन एंड सक्सेस विल बी देयर विद यू. गीता में एक वर्स है, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम. Anukulasya sankalpa means you should accept the favorables, and pratikulasya varjanam means you should reject the unfavorable ones. Now, how one should decide what are the favorables and what are the unfavorables? It is linked with your goal statement. बेसिकली एक सीए स्टूडेंट की लाइफ में ये गोल हो सकता है कि जो उसकी नियर बाय एग्जामिनेशंस है उसमें उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, 100% देना है. So this is a goal statement, and those which are favorable to this goal statement, you should accept those things. Like studying 8 to 9 hours a day can be favorable thing for your goal statement, then you should study. Now listening to the music
lighter music or playing a bit of games for refreshing your mind can also be helpful in achieving this goal statement. So you should also those things. But if you are spending your time most of the time in those activities like games or moving out with the friends which are not favorable to this goal statement, then you should reject those things. हाँ, अगर मैं एक बात करूँ एक स्पोर्ट्समैन की जिसने एक नियर बाय इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, वो काफी ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करे गेम्स में, देन इट इज फेवरेबल फॉर हिम. What one thing can be favorable for one person cannot be favorable to the another person depending upon the goal statement you have. तो दोस्तों, इस अगर वर्स पे आप काम कर लेंगे, that अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम, then it will help you a lot in solving your problems and in achieving the success. आइए दोस्तों बात करते हैं एग्जामिनेशंस की. द फर्स्ट पार्ट इज कि एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, एंड द सेकंड पार्ट इज कि एग्जाम को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है. दोस्तों, both those things are equally important and those are separate with each other. There is no linkage between the two, but yes, both of these things are important, very important. So first of all we will discuss how you should prepare for the examination. सबसे पहले बात आती है कंटेंट की, कि आपको कंटेंट कौन सा यूज करना है एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने के लिए. तो बेसिकली अगर हम बात करें किसी एक सब्जेक्ट की, सपोज हम एफआर की बात करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, तो उसमें दो चीजें होती हैं. फर्स्ट इज द कंसेप्ट्स एंड सेकंड इज द प्रैक्टिस. तो अगर हम कंसेप्ट्स की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट प्रायर थिंग कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको कहीं से भी आ सकती है, बी इट द ट्यूशंस, बी इट द प्राइवेट कोचिंग्स, बी इट द आईसीआई की जो कोचिंग्स है वो भी आप लगा सकते हैं. देन यू कैन रेफर टू एनी बुक्स फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. Once the conceptual clarity is there, then you can proceed to practice the numerics, or you can say to practice the numerical sums. प्रैक्टिस जितनी भी करेंगे, जिस भी बुक से करेंगे, उतनी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन एफआर काइंड ऑफ सब्जेक्ट. तो बेसिकली आप कहीं से भी कंसेप्ट्स गैदर कीजिए, बट द टाइम यू विल स्पेंड ऑन योर सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इट. उसके बाद बात आती है कि टाइम कितना डिवोट करें स्टडीज में. सम पीपल से कि 12 to 13 आवर्स इन अ डे आर गुड इनफ फॉर द स्टडीज, बट आई मस्ट एडवाइस यू कि अगर आप स्टार्टिंग में ही 12 to 13 आवर्स लगाएंगे अपनी स्टडीज में, देन इट विल मेक यू सैचुरेटेड आफ्टर सम टाइम. आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि आपके मन में ऐसा आएगा कि आपको और नहीं पढ़ना है, आप बहुत ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत करिए. इट इज एडवाइजेबल कि इन स्टार्टिंग डेज यू शुड स्टडी 8 to 9 आवर्स अलॉन्ग विद सम अदर एक्टिविटीज. तो अपना माइंड फ्रेश रखिए. देन यू कीप ऑन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग योर टाइम फॉर द स्टडीज, लाइक देन 9 to 10 आवर्स, देन 10 to 11, देन 12 to 13, एंड ऑफ कोर्स during the time of the examinations you have to study for like 15 to 16 hours, because it is very important during the time, or during the time which we get in between the examinations. Then the third most question comes to mind कि how you should plan for a day's study. मतलब एक दिन की स्टडी को आप कैसे प्लान करें. तो दोस्तों, उसमें I will advise you to make a combination of a theory and the practical subjects, and also to make a combination of 2 to 3 subjects. Don't stick to one subject in a day. उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आप मटेरियल को कैसे स्टडी करें. In case you are making 2 or 3 revisions of a subject till examinations, and what you should study in those 3 or 4 revisions. क्या आपको सेम कंटेंट रखना है या आपको कैसे करना है. Although it depends from person to person, but my advice to you is कि आप जो आपकी फर्स्ट रिवीजन है, नो डाउट उसमें आप कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट करिकुलम ऑफ अ सब्जेक्ट आप उसको स्टडी करिए, बट एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द स्टडी यू शुड मार्क दोज कंसेप्ट्स which are strong for you and mark those concepts which are weak for you. Means आप जो कंसेप्ट को आप रिटेन नहीं कर पा रहे आप उनको मार्क कीजिए, जो क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे उनको मार्क कीजिए. बेटर कि सेकंड रिवीजन के टाइम आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं कंसेप्ट्स को टच करें, एंड द सेम एक्टिविटी हैज टू बी रिपीटेड इन द सेकंड रिवीजन आल्सो. सेकंड रिवीजन के टाइम आप उसको और शॉर्ट कीजिए, थर्ड रिवीजन को और शॉर्ट कीजिए. इससे क्या होगा, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस when you get 1 or 2 days between the examination, in that examination you will have only that precise material in which you are weak.
or which are not retained by you very easily. तो आप उन्हीं चीज़ों को रीड करेंगे and it will boost your confidence during the time of examination. So this was all about preparing for the examination. Now comes the most important part, that how you should attempt an examination. So दोस्तों, there is a style of attempting the examination. You get 15 minutes before the exam, so you can do two things in that 15 minutes. First thing, you can read the entire question paper and decide what to do, what not to do. And you can also read one or two questions which you think you can attempt at, and so that when you read that one or two questions in that 15 minutes, when the paper starts, when you are able to answer the questions, then you are able to attend those questions very easily. But my advice to you is that you should go by reading the entire question paper in that 15 minutes, and along with reading the question paper, you should mark the questions which you are which you know you can attempt better, and those questions which you are not able to attend. So I refer to this analysis as an ABC analysis. When you are reading the question paper, you should mark with pencil that which questions are A marked, means those questions which you are well aware of the concepts and which you have solved earlier also during the practice. Mark those questions as A. Next questions in which you know the concepts but you have not solved those questions earlier during the practice, mark those questions as B. And those questions in which you don't know the concept, even you don't have solved those questions earlier or you have not seen those questions earlier during the practice, mark those questions as C. Now, when the 15 minutes gets over, start solving those questions or the part of the questions which have been marked as A or which have been marked as A or B. Now, if you have prepared well for the exam, then you will be able to attempt almost more than 50% of the examination, and it will boost your confidence to a higher level. And with that confidence and with the remaining time, you will be able to solve even those questions which have been marked C by you. So this was a short trick, or you can say short concept to attempt an examination. It is very important that how you attempt those questions in that 3 hours. So दोस्तों, it was my little attempt to interact with you all, to motivate you and to just share my views with you. This is a lockdown for all. Everybody is sitting at home or spending time with the family or doing some layer activities. But in this time, it is a very important time for you all in which you can outperform the world. You can emerge as true leaders. You can perform well, and you can attempt your examinations in a very well manner. You have also got, I can say, comparatively greater time with comparative to other attempts because of this COVID-19, and use this opportunity, use this time to attempt the examination very well and emerge as the chartered accountants. Thank you so much.